बच्चों, पिछली वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टॉपिक इकाई के अंक कैसे निकाला जाता है और उससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसके बारे में जाना था। और आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है योगफल। योगफल में भी हम आज सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। जिन बच्चों ने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो जिसमें बताया गया कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो हमारी एक से शुरू होती हैं। एक से जो शुरू होती हैं, एक से जहाँ तक आप लिखते चले जाओ वो सभी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो एक से शुरू होकर जहाँ तक लिखते चले जाएं वो सभी हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये देखें ध्यान से। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, मतलब एक से लेके कहाँ तक n तक अगर हम संख्याओं को जोड़ेंगे, जब एक से स्टार्ट हुई तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो एक से लेके n तक जब प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनके जोड़ने का ये सूत्र होता है n+1/2। अच्छा, ये संख्याएं एक से शुरू हुई हैं तो हम इनको प्रथम बोलेंगे। कहाँ तक? n तक है तो प्रथम n बोलेंगे। कैसी संख्याएं? प्राकृतिक हैं तो हम लिखेंगे प्रथम n। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, ये जोड़ हो रहा है तो हम बोल देंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हमारे पेपरों में इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n का मान होता है। तो क्या मान होता है? n+1/2 होता है। इस तरीके से भी आ जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो क्या होता है? n+1/2 होता है। कभी कभार ये जरूरी नहीं यहाँ पे n ही रहे, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर x कर दिया जाए, मतलब ये पूछा जाए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस x का मान क्या होगा, तब क्या होगा? n जगह x आ जाएगा तो हो जाएगा x+1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो हो जाएगा x+1/2। जैसा लिखा होगा उस तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मतलब 1 से 10 तक की हमें क्या बताना है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योगफल कितना होगा ये बताना है। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का मान ज्ञात करो। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। या यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रथम अब 10 हैं तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ये भी आ सकता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ये भी आ सकता है। ये तीनों तरीकों से आ सकता है और तीनों बातें एक ही हैं। अब होगा कैसे वो देखो ध्यान से। क्या कहा है? 1 से 10 तक। तो ये तो हमारा छोटा क्वेश्चन है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 9 45 10 55 आ गया। मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं जोड़ेंगे तो कितना योगफल आएगा? 55 आएगा। हमने इस तरीके से निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर ये छोटा तो निकाल लिया। अब आगे जैसे आ रहा है 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ो, 1 से 50 तक की संख्याओं जोड़ो, 1 से 100 तक की संख्याओं, तो ये जोड़ना इस तरीके से फिर हमारा क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। उसी समय पे ऐसे ही प्रश्नों में हम इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। इसमें कहा है 1 से 10 तक, तो 10 तक का है तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 ही हो गई। जहाँ तक कहा जाएगा वही n की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इसमें 1 से 20 तक का है तो ये n की वैल्यू 20 हो गई। अब यहाँ पर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल बराबर हमारा सूत्र होता है n+1 क्या होता है? 2 होता है। n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 10 है तो हमने 10 लगा ली। ब्रैकेट n जगह कितना आ गया? 10 + 1 और बटे क्या चल रहा है? 2। तो ये आ जाएगा 10 और ब्रैकेट आएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 1 कितना हो जाएगा? 11। और नीचे क्या चल रहा है? 2। 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 11 और 5 ही हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। मतलब 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आता है? 55 आता है। देखो ऐसे ही 55 आया, फार्मूले से हमने वैसे जोड़ा तब भी हमारा क्या आया? 55 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अब हम क्या करें, हम लगा लेंगे। सही है, प्राकृतिक संख्याओं जोड़ना है तो योगफल का क्या सूत्र होता है, योगफल का हमारा सूत्र होता है n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 20। अब यहाँ क्या आ जाएगा, गुणा हो गई, n जगह 20 और ये कितना हो गया 21 और बटे क्या चल रहा है 2, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 10, 10 और 21 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 210। यानी कि 1 से 20 तक की हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे। सही है, तो हमारा जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 210 आएगा। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50 का मान ज्ञात करो। या यही क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। या यही क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तीनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, 50 तक है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने का या योगफल का हमारा क्या सूत्र होता है, n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है। n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू है 50। ठीक है, गुणा n जगह 50 और एक कितना हो गया 51 और बटे क्या चल रहा है 2, 2 से इसे काटेंगे। सही है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 आ गया। 25 और 51 की हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, हासिल कितना लगा 2 और ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 125 और 2 कितना हो गया 127। ठीक है, यानी कि 1 से 50 तक की हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ आएगा 1275 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, कहाँ तक आ गया 100 तक, तो n की वैल्यू कितनी होगी 100 हो गई। और प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने का या योगफल का सूत्र क्या है हमारा, n प्लस 1 अपॉन क्या है 2 है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, n की वैल्यू है 100 गुणा n जगह कितना आ जाएगा 100 और एक कितना हो गया 101 और बटे क्या है 2, तो 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 0 आ गया, 5 एकम 5, 5 और 0 गुणा 0, 5 एकम 5 कितना आ गया 5050 आ गया। यानी कि हम 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ जो है वो 5050 आएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, इसको थोड़ा चेंज है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे होगा ये हमारा अगला क्वेश्चन है 11 + 12 + 13 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का मान ज्ञात करो। यानी कि ये क्वेश्चन है कि 11 से 20 तक की हमारी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। 11 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि 11 से 20 तक हैं तो प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन दिक्कत ये आ गई ये संख्याएं हमारी 1 से शुरू नहीं है। और हमारा जो फार्मूला है वो तभी लगता है जब संख्याएं हमारी 1 से शुरू हों। उसमें कहा गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब 1 से शुरू होंगी तभी हमारा वो फार्मूला लग सकता है, तभी हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब ये कैसे किया जाए, इसमें तो लग नहीं सकता क्योंकि ये 11 से स्टार्ट है। तो हम कुछ ऐसा इसमें करें कि कैसे भी इस सवाल को हम इस तरीके से बना लें कि इनमें 1 से स्टार्ट हो जाए ये सवाल। तब कैसे करें, अब उसी के लिए ज़रा ध्यान से देखिए। हमारे लिए संख्याएं कहाँ से कहाँ तक कहा गया है, 11 से 20 तक कहा गया है। हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले 1 से, मान लो हम 1 से 20 तक संख्याएं लिखेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 इस तरीके से आएगा, डॉट 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 फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 12 आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ ले रहे हैं। हम 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ लेंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का हमें मालूम है 1 से 20 तक जुड़ जाएगा। अब क्या करें, हमें तो चाहिए 11 से, और हमने क्या किया, हमने 1 से 20 तक जोड़ा है। तो हमारे पास फालतू कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं का जोड़ फालतू है, 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ फालतू है। अगर इसको हम यहाँ से हटा दें, हटाने मतलब घटा दें, जैसे ही हम घटाएंगे अपने आप 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल बच जाएगा। समझने में आई होगी ये बात। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ो और उसमें से 1 से 10 तक की संख्याओं को घटा दो, अपने आप 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल बच जाएगा। और थोड़ा समझो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसे भी समझो ध्यान से। इसमें क्या कहा है कि अभी ये हुआ नहीं है, केवल मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो हम क्या करें, हम 100 तक संख्याएं लिख लें, 1 2 3, मैं ये डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे 48 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है, 50 आएगा, 51 आएगा, डॉट 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 फिर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करें, हम सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ ले रहे हैं।
1 से लेके कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ लें, 100 तक संख्याओं जोड़ ले रहे हैं। अब हमें चाहिए 51 से, तो फालतू हमारे पास क्या है, 1 से 50 तक है, मतलब तो हम 1 से 50 तक ये फालतू मतलब यहाँ से ये घटा दो, अपने आप 51 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल बच जाएगा। मतलब हम क्या करें, हम 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को जोड़ें और उसमें से 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को घटा दें। जैसे ही हम घटाएंगे अपने आप 51 से 100 तक की संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो देखें ये कैसे करेंगे। तो 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ना हमें मालूम है कैसे जोड़ा जाएगा। 1 से 20 तक, n की वैल्यू 20 हो गई, प्राकृतिक संख्या है तो n + 1/2, n की वैल्यू 20, n + 1 21 और बटे क्या आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याओं कैसे जोड़ोगे, n की वैल्यू 10 हो गई तो n वैल्यू, और सूत्र होता है n + 1/2, n वैल्यू 10, n + 1 10 से 11 और बटे क्या आ जाएगा 2। इसे हल कर लो, 2 से हम काटेंगे कितना आया 10, 21 और 10 की गुणा करोगे आ जाएगा 210, और इधर ये जो हो गया 2 पंजे 10 और 11 और 5 गुणा करेंगे 11 पंजे 55। 210 में से कितना 55 घटा दो, कितना आ गया 155 आ गया। यानी कि 11 से 20 तक की संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 155 आएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला समझा दिया कि कैसे क्या करना है। अब 1 से 100 तक की संख्याओं कैसे जोड़ें, प्राकृतिक संख्या n की वैल्यू 100 हो गई, n की वैल्यू 100 तो n + 1 और बटे क्या होता है 2। ऐसे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 50, तो n + 1 50 से 51 और बटे क्या आ जाएगा 2। इसे हल करेंगे, 2 से यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 50, 50 और 101 की गुणा करेंगे कितनी आ गई 5050 आ गई। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से हमने इसको कैंसिल किया 25 आ गया। 25 और 51 की हम गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, हासिल कितना लगा 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 कितना हो गया 127 हो गया, 1275। ये घटा लो, घटाओगे तो 3775 आ जाएगा। यानी कि 51 से 100 तक की संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल जो है वो कितना आ जाएगा 3775 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ध्यान देखो क्या है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +49 + 50 + 49 + डॉट 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 +2 + 1 का मान ज्ञात करो। तो ये कैसे हो, देखो ये है हमारा क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस क्या है 49 प्लस क्या है 50 + 49 प्लस डॉट 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 +2 + 1। देखो ध्यान देखो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करें, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। अभी हमें मालूम है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या हो गई और इसको जोड़ने का n + 1/2 लगा लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये 49 से लेकर 1 तक की संख्याएं हैं, या सही है, तो हम क्या करें 49 लेके 1 तक की संख्या जोड़ लेंगे। 49 से 1 तक जोड़ो या 1 से 49 तक जोड़ो, योगफल 1 ही आएगा, एक जैसा ही आएगा, एक नहीं मतलब एक जैसा आएगा। ठीक है, चाहे 49 से 1 तक जोड़ो चाहे 1 से 49 तक जोड़ो, योगफल एक जैसा ही आना है। ठीक है, तो हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले 1 से 50 तक की संख्याओं जोड़ा जाए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू होगी 50, और क्या हमारा फार्मूला होता है n + 1/2 होता है। तो n की वैल्यू 50, n + 1 50 से 51 और बटे क्या आ जाएगा 2। यहाँ तक जुड़ गया। अब ये वाला प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये वाला प्लस था ये वाला प्लस यहाँ लगा लिया। ये 1 से 49 तक की संख्याओं जोड़ना है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 49, सूत्र है n + 1 तो 49 से कितना हो गया 50 और बटे क्या होता है 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 25 और 25 और 51 गुणा करेंगे तो अभी ऊपर करिए ये कितनी आई 1275 आई थी। प्लस यहाँ पर इधर करेंगे 2 से हमने इसको कैंसिल किया 25 आ गया। अब 25 और 49 गुणा कर लो तो 25 नेमा होता है 225, हासिल कितने लग गए 22। ये हो गया 25 चौका 100, 100 में 22 जोड़ेंगे हो गया 122। सही है, तो हमारा कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। मतलब हम ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। अब ये क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होते हैं। गुणज जैसे 3 है, 3 का पहला गुणज 3 एकम 3, दूसरा गुणज 3 दूनी 6, तीसरा गुणज 3 तियां 9। ठीक है, 3 का चौथा गुणज 3 चौक 12। मतलब जो भी गुणज कहा जाएगा उससे गुणा कर दी जाएगी। हमसे 10 गुणजों का है तो 10वां गुणज क्या हो जाएगा, सही है 3 दाम कितना हो जाएगा 30। इसको हमें जोड़ना है तो हम ऐसे जोड़ने ही में बैठेंगे, हम इसमें प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो सब में देखो 3 कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि प्रत्येक संख्या 3 से भाग हो जाएगी, तो हम 3 बाहर निकाल लेंगे और 3 जब बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 3 तियां 9, ऐसे ये चलता रहेगा। आखिर में क्या आ जाएगा 3 दाम 30।
तो अब अगर अपने लोग ध्यान देंगे तो ये 3 ऐसी रहा 3 गुणा। अब ये देखो ये हो गई 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं और ये सब जोड़ है तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं जोड़ लो। जोड़ना हमने बताया है कैसे जोड़ा जाता है। क्या होता है सूत्र n(n+1/2), n की वैल्यू 10 हो गई तो n(n+1) 10 से 11 और बटे क्या हो गया 2। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 पंजे 15, 15 और 11 गुणा कर लो 165, यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल 165 होता है। आखिरी क्वेश्चन देखें, 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। तो 5 का पहला गुणा 5 एकम 5, दूसरा गुणा 5 दूनी 10, तीसरा गुणा 5 तियां 15 और हमें कहाँ तक ऐसे ही जाना है, हमें जाना है 20वें गुणज तक। तो 5वां का 20वां गुणज क्या हो जाएगा, 5 और 20 गुणा कितनी होगी 100 हो गई। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 ही कॉमन हो गया। तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ये ऐसी लास्ट में क्या आ जाएगा 5 भागे में 20 आ जाएगा। तो ये 5 ऐसी रहा। अब ये हमारी क्या हो गया, ये हो गया 1 से 20 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो वो हमें मालूम है कैसे, n की वैल्यू 20 हो गई तो n+1 21 हो गया और बटे क्या होता है 2, 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 पंजे 50, 50 और 21 की गुणा, 50 और काय की गुणा 21 की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1050 आ गया, यानी कि 5 के प्रथम 20 गुणनों का योगफल 1050 होता है। आशा करते हैं सबको बहुत अच्छे तरीके से समझने में आ गया होगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब इस वीडियो के अंत में पिछली जितनी वीडियो इकाई के अंकों को कैसे निकाला जाता है, इकाई के अंकों कैसे प्रश्न हैं, उनके सभी के लिंक दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे जो इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है ये सीखना चाह रहे हैं तो उन लिंकों के माध्यम से आप लोग इकाई का अंक निकालना सीख सकते हैं। आशा करते हैं कि सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।